हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं में इसोफेजियल छौक के बारे में। इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पशु में क्या समस्या देखने को मिलती है, इसके क्या कारण होते हैं, कारण लक्षण सहित उपचार की भी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसोफेजियल छौक को यदि हम समझे तो देखिए, इसोफेजियल छौक या ऑब्स्ट्रक्शन हम कहेंगे किसी बाहरी वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ के द्वारा इसोफेगस में रुकावट आने को या फंसने को इसोफेजियल छौक या फिर छौक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि किसी बाहरी वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ में जैसे हो गया आम हो गया, फल हो गया, आलू गोभी हो गया, है ना, गोभी का फूल हो गया, गाजर हो गया, सेब, भूसे के साथ लकड़ी व धातु के टुकड़े निकलने के कारण हो सकता है। ये सब समस्या हमें देखने को मिल सकती है। कुल मिला के बोल के आकार का कोई भी फल यदि पशु खाएगा तो इसोफेगस में अगर फंस जाएगा तो वो भी इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इसोफेजियल छौक कहलाता है ना। तो किसी भी पदार्थ लाइक जो भी पशु खा रहा है वो यदि इसोफेगस में पहुंच के वहीं अटक जाए, जो कि उसकी रास्ता ही बंद कर दे, तो वही छौक कहलाता है यदि हम समझे तो। देखिए इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है पशु के अधिक मात्रा में लार गिरना। इसमें होता है क्या, देखिए पशु के अधिक मात्रा में लार गिरना, पशु बेचैनी महसूस करता है। ठीक है, जुगाली करने में निगलने में पशु को दिक्कत आना अथवा पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। कभी कभी जुगाली बंद हो जाती है और कभी कभी कुछ पशु जो कुछ खाता है तो वो क्या होता है कि गले में ही फंस जाता है, लाइक इसोफेगस में ही फंस जाता है। तो ये समस्या हमें इसोफेजियल छौक में देखने को मिलती है। इसी के साथ जो है वस्तु जहाँ फंसी है वहाँ इसोफेगस में उभार नजर आती है। ये तो आम सी बात है। देखिए जहाँ अगर इसोफेगस में जो कुछ अगर फल के आकार का, बोल के आकार का ऐसा कुछ छौक लगा है पशु को, ऐसा कुछ इसोफेगस में ठहरा हुआ है तो वो हमें उभरा हुआ नजर आएगा ही। ठीक है, अगला है देखिए जुगाली करने वाले पशुओं में आपरा आ जाता है। ऐसे में क्या होता है, देखिए पॉइंट तो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको समझा दूं। जुगाली करने वाले पशुओं में आपरा आ जाता है तथा घोड़े कभी कभी नाक द्वारा पेट का द्रव्य बाहर निकालते हैं। एक तो आपने सुना होगा कि घोड़े कभी उल्टी नहीं करते, घोड़ों का जो एक बार पेट में जो चला जाए, जो भी द्रव्य खाना है वो वापस उल्टी के माध्यम से बाहर नहीं आता। तो उनका जो भी द्रव्य वापस आना होता है तो वो सीधा नाक से ही आता है। इसलिए उसमें जो है अगर ट्यूब भी पास करते हैं तो नाक से ही ट्यूब पास की जाती है उसके सीधे पेट में, है ना। तो ये होगी बात अपने क्या क्या इसमें होता है। इसी के साथ देखिए हम बात करें तो घोड़े, गाय व भैंस में छौक इसोफेगस के सर्वाइकल भाग पर होता है। ये सर्वाइकल क्या है मैं आगे थोरेसिक की भी आपको मैं बात करूंगा। तो देखिए सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर ये सब क्या है, वर्टिब्रा है। तो इसके सीध में जहाँ इसोफेगस आती है तो वहाँ क्या होता है कि गाय भैंस में मुख्यतः छौक लगने की वहाँ संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि कुत्तों व बिल्ली में इसोफेगस के थोरेसिक गुहा में, जो थोरेसिक कैविटी होती है ना, वक्ष गुहा जिसे कहा जाता है, थोरेसिक कैविटी में हृदय के पास जो है हमें छौक देखने को मिलता है। इसके और भी कारण की बात करें तो देखिए इसमें जो मैंने लिख रखा है गुहा में आंतरिक रुकावट, ठीक है, इंट्रालुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, यह मुख्य रूप से एक्यूट होता है एक तरह से, है ना। तो इसको हम समझे तो देखिए ए करके मैंने लिखा है गाय, भैंस, सुअर, घोड़े में बड़ी आकार का आम, फल, आलू, गोभी या फूल, गाजर, सेब, भूसे के साथ लकड़ी में धातु के टुकड़े को निगलने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। इसी के साथ कुत्तों में मछली के कांटे, रबर गेंद, खिलौना, हड्डी का टुकड़ा आदि निगलने के कारण ये समस्या हमें कुत्तों में देखने को मिलती है। इसोफेजियल छौक के और भी कारण हो सकते हैं। ऐसे में देखिए एक बाह्य आघात से इसोफेगस का फट जाना, है ना, बाहरी चोट के कारण पशु गिर जाए या फिर ऐसा कोई है गले के बल गिर जाए, कुछ चोट लग जाए, इसोफेगस टूट जाए, ब्रोक हो जाए, है ना, फट जाए, तो ऐसे में भी हमें जो है ये समस्या देखने को मिल सकती है ना छौक की। तो ऐसे में भी पशु खाना बहुत चाहेगा लेकिन खा नहीं पाएगा, पानी पीना चाहेगा लेकिन पानी पी नहीं पाएगा, वो कोशिश बहुत करता है लेकिन खाना पीना नहीं कर पाता है। काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, जो उसको प्रॉब्लम है उसका निदान अगर नहीं मिलेगा, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वहाँ पशु ठीक नहीं होता है। आगे बात करेंगे हम इसके लक्षण की। देखिए लक्षण में क्या होता है, मुख्य रूप से इसोफेगस में रुकावट 3 जगह होती है। पहला है फेरिंक्स के बिल्कुल नज़दीक ओरोफेरिंक्स में, दूसरा है इसोफेगस के सर्वाइकल भाग पर, है ना, तीसरा है इसोफेगस के वक्षीय भाग पे जो थोरेसिक कैविटी कहलाती है ना। इसी के साथ देखिए इसमें और लक्षण हम बात करें तो देखिए होता है क्या है कि अत्यधिक लार गिरती है पशु की। क्यों, एक तो पशु के जो है इसोफेगस में रुकावट आ रखी है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि स्लाइवेशन ज़्यादा होता है, पशु की लार, मुंह खुला रखता है तो लार ज़्यादा गिरती है, पशु बेचैनी महसूस करता है, आपरा भी आ जाता है कभी कभी, है ना। पशु जो है गर्दन लंबी करना ज़्यादा पसंद करता है, खाना नहीं खाया जाता है पशु से, जुगाली वगैरह बंद कर देता है, इसके साथ जीभ को बाहर निकाले रहता है ना। और भी पशु को जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, पशु जो है मुँह फाड़ के सांस लेने की कोशिश करता है, जैसे ड्रेंसिंग निमोनिया, है ना, ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ इसोफेगस के किसी भाग का फूलना, लाइक इसोफेगस को आप नीचे से फिल करेंगे ना तो आपको अंदर बोल के आकार का
अगर ऐसा कुछ मोटा तगड़ा कुछ फंसा हुआ लाइक बोल हो गया, गोभी हो गई, आलू हो गया, ऐसा कुछ फंसा है ना इसोफेगस में, तो हो सकता है कि आपको बाहर से नज़र आ जाएगा कि वाकई में कोई ना कोई छोक लगा है पशु को इसोफेगस में, है ना। छोटे बछड़ों की बात करूँ तो छोटे बछड़ों में आपको देखने को मिलेगा, छोटे बछड़े जैसे दूध पीते हैं तो दूध जैसे ही पीते मुंह नीचे करते दूध वापस आ जाता है। पशु मालिक हमें जब भी हम अगर फ़ोन करेंगे तो वो बताएंगे कि मेरे बछड़े को जैसे दूध पी रहा उल्टी आ रही है, पानी पिला रहा हूँ उल्टी आ रही है। अक्सर वो उल्टी का केस नहीं होता, वो होता है इसोफेगस जो है छोक का, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन इसको कहा जाता है। उसमें इसोफेगस में कुछ फंसा रहता है, उसके कारण जो है बछड़ा पानी नहीं पी पाता और दूध भी नहीं पी पाता। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से ये दूध पी रहा है और जैसे ही दूध पी रहा है सीधा बाहर आ रहा है। एक ही कारण होता है, इसोफेगस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी दूध या पानी पी रहा है बछड़ा वो अंदर नहीं जाता है। सेम ऐसे ही भैंस में भी होता है, दूध पानी घास वगैरह कुछ भी खाया पिया नहीं जाता उससे, अगर खाता है भी तो वो मुंह में ही रख के वापस जो है बाहर फेंक देता है। तो यह समस्या हमें पशुओं में इसोफेजियल शॉक में देखने को मिलती है। इस प्रकार के केसेस में यदि आप जो है नॉर्मल इंडाइजेशन, सिंपल इंडाइजेशन का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर किसी निमोनिया का ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर डॉग बाइट का केस अगर ऐसा समझ के आप इसको ट्रीट कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि पशु ठीक नहीं होगा। आपको विशेष क्या है कि इसका निदान आना चाहिए, डायग्नोसिस आनी चाहिए। जो भी पशु को इस तरह की समस्या मैंने जैसे लक्षण बताए थे वो सब लक्षणों के आधार पर आप पशु में पता कर सकते हैं कि ये इसोफेजियल छोक का केस है या फिर निमोनिया का ड्रेंसिंग निमोनिया हो रखा है या फिर अदर कोई कारण है जिस वजह से पशु खाना पीना नहीं कर रहा है। डायग्नोसिस में मैंने जैसे इसमें लिख रखा है, एक तो आप केस हिस्ट्री लेंगे, पशु मालिक से ही पूछेंगे कि क्या हुआ था, आखिर बार आपने क्या खिलाया था और किस वजह से ऐसा हुआ था। एक होता है क्लिनिकल सिम्टम्स, जो है उसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं। इसोफेगस में जो है वस्तुओं का महसूस करके इसोफेगस को आप नीचे से महसूस करेंगे, तो अगर ऐसा कुछ बड़ा फंसा रहेगा तो वो आपको बाहर से नजर आ जाएगा उसको पाल्पेट करने पर। इसके साथ एक्सरे के माध्यम से एक पता कर सकते हैं आप, जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे तो एक्सरे होते हैं, मशीन होती है, तो वहाँ आप पता कर सकते हैं कि इसको किस वजह से या फिर किस वजह से पशु जो है खाना पीना बंद कर रखा है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपचार की। देखिए उपचार के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल की बायोग्राफी में ही अपना चैनल का लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके उपचार की। देखिए उपचार में आपको बताऊं तो स्टमक ट्यूब ही मेन इसका उपचार रहता है। स्टमक ट्यूब द्वारा छोक के कारक को अंदर धकेलना ही उपचार है। कुल मिला के जो भी छोक का कारक है, जिस कारण से पशु के इसोफेगस में छोक लगा है या फिर अटका हुआ है, तो उसको स्टमक ट्यूब की हेल्प से जो है रूमन में धकेलना चाहिए। पशु के मुंह में माउथ गैग लगाकर मुंह को खोले तथा स्टमक ट्यूब को इसोफेगस में डालें तथा वस्तु को पेट में धकेल दें। जो भी इसोफेगस में पड़ा हुआ है, बोल हो गए, आलू हो गया, जो भी मतलब छोक का कारक है उसको अंदर धकेल देना चाहिए अपने स्टमक ट्यूब की हेल्प से, है ना। रुकावट वाले स्थान पर हाथ से मालिश करें। यदि आप स्टमक ट्यूब पास नहीं करते तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लग रहा है रुकावट है, जहाँ भी कुछ बोल के आकार का आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ जो है हल्के हाथों से मालिश करें ताकि वह वस्तु पेट में चली जाए। इससे यदि नहीं होता है तो देखिए सर्जरी मात्र एक इलाज रहता है। अगर इसोफेगस में ऐसा कुछ भारी चीज़ ऐसी भारी भरकम या फिर बिल्कुल जो है अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही हो, बहुत सारा उपचार के बाद भी, तो एक सर्जरी मात्र उपाय रहता है उसको सही करने का, है ना। जहाँ तक मैंने बताया आप ये ट्राई करेंगे स्टमक ट्यूब से। जैसे छोटे बछड़ों में ऐसा मोस्टली देखने को मिलता है, जैसे दूध पीते बच्चे रहते हैं ना, उनको बार बार दूध वापस आता है किसी कारणवश, है ना। तो ऐसे में आप पतली नली लेके आपके रूमन में पास करेंगे तो वो जो है जो भी कारक है वो अंदर चला जाएगा और जो बछड़ा है सीधा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से गाय भैंस में भी अगर छोक लगा है तो इसी प्रकार से आपको जो है ट्यूब पास करनी है और वहाँ से क्या है कि बच्चों को या फिर गाय भैंसों को बचा सकते हैं। इसी के साथ इस प्रकार के केसेस में यदि आप इंजेक्शन की बात करूँ तो देखो ज़्यादा स्लाइवेशन हो रहा है तो ऐसे में आप जो है उसको एट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं। नहीं भी दे तो भी अगर चलता है, लेकिन अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है इस प्रकार के केसेस में, है ना। इसके अलावा जो है आप एनाल्जेसिक जरूर दें। जो भी पशु को अंदर फंसा हुआ रहेगा तो उसको दर्द जरूर रहता है ना, तो एनाल्जेसिक आपको जरूर देना। कोई एंटीबायोटिक देना चाहे तो एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। बाकी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमको करना है नॉर्मल इंडाइजेशन का और जो
कारक है उसको ख़त्म करना है। तो यही बस इसका ट्रीटमेंट रहता है। मोस्ट ट्रीटमेंट मैंने बता दिया इसको कि जो भी कारक है उसको अंदर धकेलना है, एक उपचार है ना। बाकी इंजेक्शन आप जो नॉर्मल इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट करते हो, नॉर्मल जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो आप कर सकते हैं। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।